सच का कारवां न्यूज गाजियाबाद के नंदग्राम थाने क्षेत्र की घटना गैंगरेप का हुआ खुलासा 18 अक्टूबर समय करीब 3:30 बजे डायल 112 नंबर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत से प्रकाश में आया है कि पीड़िता का मित्र आजाद पुत्र तहसील निवासी कबीर नगर थाना वेलकम दिल्ली है, जिसका आपराधिक इतिहास भी संज्ञान में आया है। पीड़िता के गायब हो जाने के बाद से मोबाइल स्विच ऑफ किया था एवं जहां पीड़िता मिली है उसी मार्ग पर मिलने के समय के आसपास संचरण करता रहा है। इस आशय के समक्ष आजाद के फोन से प्राप्त हुए हैं कि बलात्कार की इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित कराया जाए। एक व्यक्ति विशेष को पेटीएम से इसके प्रसार के लिए भुगतान के भी साक्ष्य है। उक्त आजाद द्वारा कूटर्चित पैसे के आधार कार्ड बनवाए गए जो उसी मोबाइल में डिजिटल संग्रहित है। इस प्रकरण में पृथक से मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। उसने अपने मित्र गौरव पुत्र गंगा शरण निवासी निर्मला आश्रम शिवम गार्डन अच्छा थाना बादलपुर जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं अफजाल पुत्र इकबाल निवासी मकान नंबर 12 गली नंबर 4 इस्लामनगर कैला भट्टा थाना कोतवाली जनपद गाजियाबाद टीवी दा के माध्यम से जमीन के विवाद का समाधान निकालने के लिए एक षड्यंत्र रचा, जिसके अधीन बलात्कार का आरोप संपत्ति के हितविद व्यक्तियों के विरुद्ध रचा गया। इसके पूर्व भी चूंकि दीवानी न्यायालय में 2 वाद चल रहा थे तथा पूर्व में भी दिल्ली में कतिपय 13 को मैं उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई कराने के प्रयास भी किए गए। जब इसमें इन्हें सफलता नहीं मिली तब इन्होंने यह षड्यंत्र रचा कैन प्रकरण संपत्ति पर कब्जा कराने के लिए इस सरकार की योजना बनाई। उपरोक्त तीनों अभियुक्त हिरासत में है एवं उनके द्वारा की गई स्वीकातिक वैज्ञानिक साक्ष्यों से सुसंगत समूचे प्रकरण में पृथक से बात दर्ज कर उक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। थाना नंदग्राम स्थित घटना के परिप्रेक्ष्य में जो समाचार पत्रों में और विभिन्न चैनल्स में प्रसारित हुआ है, उस संदर्भ में ये कहना है कि इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त होती है जनपद गाजियाबाद की पुलिस ने इस पे मुकदमा पंजीकृत किया। सभी वैज्ञानिक साक्ष्यों का संकलन करने के लिए एसएसपी गाजियाबाद ने एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा, जो कि पेशे से एमबीबीएस जिन्होंने अपनी डिग्री भी की हुई है, इनके साथ में जो सीओ है यहाँ की सर्किल की आलोक दुबे, इनके नेतृत्व में एक टीम गठित की। एसपी सिटी निपुण इसमें लगातार संपर्क रहे। ऐसे ही कोई एक घटना होती है तो पूरी तरह से सभी संवेदनशील होते हैं। जब इसकी सूचना प्राप्त होती है 112 के माध्यम से, तो तत्परता से महिला कांस्टेबल के साथ वहां पर हॉस्पिटल में लेके गए, जहां महिला चिकित्सक के समक्ष संबंधित महिला द्वारा पूरी तरह से विरोध किया गया कि हम यहाँ पर मेडिकल नहीं कराएंगे। इन लोग की पूरी टीम के द्वारा इसमें प्रयास भी किया गया, तो सफलता प्राप्त नहीं हुई तो जाहिर सी बात है चिकित्सकों द्वारा इसको हायर प्लेस के लिए रेफर किया गया, मेरठ मेडिकल कॉलेज या अन्य। यहाँ पर जीटीबी हॉस्पिटल में जाने की, क्योंकि वो पहले से वहां से भीग रही है या जो भी कारण है, उनके द्वारा एक बात कही गई जिसके बेसिस पर उपचार इत्यादि की कार्रवाई संपन्न कराई गई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसके सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को गेन के रिगार्डेड प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब
गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और ख़ास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई तो गहराई से पूछताछ हुई तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई, और खासतौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया उसके बेसिस पर कोरबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड को परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और उसमें जो भी लोग दोषी हैं साक्ष्यों के आधार पर उनकी कार्रवाई करेंगे, और ये सुनिश्चित कराएंगे कि इस पूरे प्रोसेस में बाकी भी जो भी लोग आते हैं उनको लॉजिकल एंड तक लेके जाएं, उनको न्यायालय के माध्यम से एक जुडिशियल डिटरेंस स्थापित हो सके और एक बेहतर व्यवस्था में हम कार्रवाई कर सकें। पूरी टीम के द्वारा इसमें कार्य किया गया है बहुत अच्छा, और ख़ास तौर से जो हमारी एसपी क्राइम है, जो स्वयं इन्होंने कल काफ़ी घंटे उस हॉस्पिटल में जाकर के देखा, आज भी सुबह जाकर के उन्होंने पूरी तरीके से जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशंस थे सारे के सारे उसमें अपनी तरफ से इसको समझने की कोशिश की कि इसमें इंजरीज की स्थितियाँ, उनकी डायमेंशंस, मेडिको लीगल एक्सपर्ट से इनके द्वारा वार्ताएं भी की गई, और सारी चीज़ें निकालने के बाद इसमें अभी तक 3 व्यक्ति जो है इसमें जो मैंने बताया इसके साथ वो गिरफ्तार किए गए हैं। बाद में जिस कार के द्वारा इनको वहाँ पर छोड़ा गया था वो कार और उसके साथ जो सामग्री है वो हम लोगों ने इसको बरामद की है। अभी इसमें फर्दर पूछताछ हो रही है, क्योंकि इस प्रकरण में अलग अलग तरह से भ्रामक सूचनाएं प्रसारित हो रही थी। नॉर्मली हम लोग विवेचना के क्रम में बीच में इसमें पीसी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे, तो इसलिए ये औचित्यपूर्ण पाया गया कि इसमें ये फिलहाल जो तथ्य हैं अभी तक जो वैज्ञानिक साक्ष्यों से संतुष्ट हैं वो आपके समक्ष रखे जा सके। अभी इसमें और आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे और इसको लॉजिकल एंड तक लेके जाएंगे। मैंने बताया कि किस तरह से षड्यंत्र करके ये स्थितियां उत्पन्न की गई। जो फॉरेन ऑब्जेक्ट जहां से लिया गया उसके बारे में भी, जो फॉरेन मटेरियल जो उसके बारे में भी हमने साक्ष्य संकलित किए। अब बाकी चीज़ें हम लोग निश्चित तौर पर इसको लॉजिकल एंड पे लेकर के जाएंगे, और जो वैज्ञानिक साक्ष्य हमको संकलित हुए हैं और जो फर्दर विवेचना हमारी हो रही है। नहीं, देखिए अभी वो अभी तक जब तक वो मेडिकल सुपरविजन में है तब तक हम उसमें गिरफ्तारी की बात करें। आपको बताया कि 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। इस विवेचना के क्रम में जो भी संरक्षणदाता के रूप में कुछ लोग निकल के आ सकते हैं, षड्यंत्रकारी के रूप में पूरक रूप से आ सकते हैं, जो भी विवेचना में है वहाँ पर, क्योंकि जिस वाहन से ये लाई गई हैं और आई हैं उसकी जीपीआरएस लोकेशन के आधार पर वो चीज़ पुष्ट है कि किस रूट से कब आना है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि बहुत सारी चीज़ें अभी विवेचनात्मक डिटेल को नहीं, हमने आपको बताया एक वो भी आ चुका है बाहर है, तो वहाँ आप देख लीजिए। इसका पुष्टि हुई है, मतलब इसकी कोई किडनैपिंग नहीं हुई, इसका इलीगल कोई कन्फाइनमेंट नहीं। और ड्यूरिंग 2 डेज जो वो बता रही है वो अपनी स्वेच्छा से एक नियत स्थान पर, अपनी स्वेच्छा से नियत स्थान पर। आजाद, अफजाल और गौरव की भूमिका बताइए, क्या क्या इनकी भूमिका रहती? देखिए इसमें मुख्य भूमिका आजाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अफजाल इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है,
तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कड़कड़पुरा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। सर, तो एक बताया है कि इस घटना को बढ़ा प्रसारित करने के लिए किसी व्यक्ति को भी कॉन्टैक्ट किया गया था। वो मैंने कहा ना, अभी जो मैंने शेयर करने योग्य समझा है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस घटना का अपने ढंग से प्रचार प्रसार अभूतपूर्व तरीके से हो जाए, इसके लिए जो चैट्स हैं वो ये बात बताती हैं कि कतिपय लोगों का इसमें सहारा भी लिया गया और ये सहारा आगे भी लिया जा सकता था। इसीलिए नॉर्मली विवेचना के मध्य में हम लोग नहीं बोलते, एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर कोई लोग व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे थे या करने की स्थितियाँ बन सकती थी। ऐसा ना हो सके, आम लोग अपने बुनियादी कार्य कर सकें, हम लोग अपने कार्यालय में अन्य जरूरी पीड़ितों की बात सुन सकें, और जहाँ पर इस तरह के मनगढ़ंत स्थितियाँ आई हैं उन पर भविष्य में रोक लग सके, इसलिए इसको तत्काल बताया जाना आवश्यक समझा जाए। खुलासा तो इसमें स्वाति मालीवाल ने किया है। अब देखिए, मैं उस पर कोई अभी टिप्पणी किसने क्या कहा है, हम वी आर ए प्रोफेशनल पीपुल, हम लोगों ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य थे और जो साक्ष्य मुझे इस स्तर पर शेयर करने थे आपको बता दिए हैं। बाकी विवेचना की कार्रवाई अभी प्रस्तुत रहेगी। अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं और हम हर तरह से, यदि किनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। हमने भाई सप्लीमेंट्री रिपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, इसमें वेजाइनल स्वैब लिया जाता है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट हमने फॉरेंसिक्स लेबोरेटरी को भेजने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, हमने भेजा है, वहाँ से वो सारी साक्ष्य आएंगे। ये एक व्यक्ति विशेष के साथ थी और ये बात तय है, और ये भी हम उसमें साक्ष्य के रूप में देखेंगे कि जिस व्यक्ति विशेष के साथ थी उनकी क्या स्थिति है। बहुत सारे पहलू हैं। अभी जो मुझे बुनियादी लोक व्यवस्था के दृष्टिकोण से बताने के लिए अपेक्षित था और आवश्यक था वो मैंने आपके समझ रखा है। इसमें महिला का कोई बयान हुआ सर 164 या कोई अभी 164 के स्टेटमेंट की प्रक्रिया के लिए हम लोगों ने बात करी है और वहाँ पर इसको सुनिश्चित दैट इज ए लीगल प्रोसेस, उसको हम लोग कराएंगे। वो बात हुई है, मैं अभी बताना उसमें मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्दी वो भी लॉ। की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें। 71775